पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सिंगल चैनल डैश कैम इंस्टॉल करके दिखाया था, तो ये स्वाभाविक ही है कि अब एक ड्यूल चैनल डैश कैम को भी DIY किया जाए। इस इंस्टॉलेशन के लिए मैंने चुना है ये क्यूबो का स्मार्ट डैश कैम प्रो 4K, एक ड्यूल चैनल डैश कैम जिसको बहुत ही उपयुक्त रूप से प्रायोजित किया है फ्लिपकार्ट ने। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए खास ऑफर है। तो इस DIY इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम होगा मेरी होंडा सिटी में, जिसमें 2017 से ये SJ कैम SJ4000 लगा हुआ है। अब ये SJ कैम पारंपरिक डैश कैम नहीं पर एक एक्शन कैम है, जिसमें डैश कैम मोड आता है जो मॉडर्न सुपर कैपेसिटर पे नहीं पर लिथियम आयन बैटरी पे चलता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लगभग 9 साल के यूज के बाद इसकी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन हो गया है, मतलब बैटरी फूल गई है और अब इसे गाड़ी में रखना और चलाना खतरे से खाली नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए ड्यूल चैनल डैश कैम को गाड़ी में चिपकाने से। गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल करने का बेस्ट पोजीशन होता है IRVM के पीछे। इस बात का खास ध्यान रखें कि गाड़ी चलाते समय डैश कैम आपके फील्ड ऑफ व्यू के बीच में ना आए, पर वाइपर एरिया के भी अंदर रहे, ताकि बारिश में भी वीडियो क्लियरली रिकॉर्ड हो। इसीलिए डैश कैम को विंडशील्ड पे परमानेंटली चिपकाने से पहले एक बार गाड़ी के 12 वोल्ट सॉकेट पे लगाकर टेस्ट फिट करके जरूर देखें, जिसमें आपको आगे और पीछे दोनों कैमरे की फीड, कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू और अपनी विजिबिलिटी का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और हाँ, डैश कैम में एक हाई कैपेसिटी फास्ट मेमोरी कार्ड डालना ना भूलें। अब क्योंकि ये डैश कैम 4K में रिकॉर्ड करता है, तो मैंने इसमें एक 128 GB का अल्ट्रा हाई स्पीड वीडियो क्लास 30 मेमोरी कार्ड यूज किया है, जिसमें मोटा मोटी 6 से 10 घंटे का कंटिन्यूअस 4K ड्राइविंग फुटेज मिल सकता है। आप अपने डैश कैम की कंपैटिबिलिटी और अपनी जरूरत के हिसाब से सही कार्ड ही यूज करें। अब बारी आती है ड्यूल चैनल डैश कैम को चिपकाने की, जिसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, पहले फ्रंट फिर रियर। शुरुआत कीजिए विंडशील्ड को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से साफ करने से, जिससे डैश कैम अच्छे से चिपकेगा। उसके बाद किट में दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को विंडशील्ड पे लगाएं, जो डैश कैम के एडहेसिव माउंट और विंडशील्ड के बीच एक बैरियर होता है। अगर आपके किट में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सारे डैश कैम्स के साथ नहीं आता और इसके बिना भी डैश कैम को चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्टेप में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर के ऊपर फ्रंट डैश कैम को अच्छे से माउंट करें। सुविधा हेतु IRVM को साइड में कर लें ताकि अलाइनमेंट सही से बैठे। तो ये तो हो गया फ्रंट डैश कैम। अब बारी है रियर डैश कैम की। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। विंडशील्ड की तरह ही पहले रियर ग्लास को अल्कोहल से अच्छे से साफ कर लें। अब रुकिए, स्टिकर और फिर डैश कैम लगाने से पहले आपको रियर डैश कैम की सही पोजीशन सुनिश्चित करनी है। यहाँ आपको रियर डैश कैम को सेंटर में और आपके रियर व्यू में कोई बाधा ना आए, उस हिसाब से लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कैमरे को इस सेकेंडरी डिफ्रॉस्टर लाइन के ऊपर ना लगाएं और ये लाइन कैमरे के व्यू में ना आए। सही पोजीशन सुनिश्चित करने के बाद ही स्टिकर को रियर ग्लास में लगा के उसके ऊपर रियर डैश कैम को अच्छे से माउंट कर दें। ये तो थी डैश कैम चिपकाने की प्रक्रिया। अब बारी आती है वायरिंग की। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको डैश कैम को यदि सॉफ्ट वायर या गाड़ी के 12 वोल्ट सॉकेट से पावर देना है, जिसमें हो सकता है कि डैश कैम के कुछ फीचर्स जैसे 24/7 पार्किंग सर्वेलेंस काम ना करें, पर डैश कैम के कोर फंक्शंस काम करते रहेंगे। नहीं तो हार्ड वायर, मतलब डैश कैम को इस हार्डवेयर किट के द्वारा डायरेक्टली गाड़ी के केबिन फ्यूज बॉक्स से चलाएंगे। डैश कैम को हार्ड वायर करना थोड़ा जटिल तो होता है, पर अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान्य ज्ञान है तो आप ये कार्य आराम से कर लेंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लगे हाथ एक पॉपुलर प्रश्न का भी जवाब दे देता हूं कि सिर्फ डैश कैम को हार्ड वायर करने से आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होती, पर हाँ, गलत तरीके से हार्ड वायरिंग करने से या हार्ड वायरिंग करते समय वायर काटने से आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो सकती है। तो अगर आपको गाड़ी का फ्यूज बॉक्स खोलने में कोई झिझक हो रही है या हार्ड वायरिंग को लेकर मन में कोई संदेह है या आप खुद डैश कैम इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप फ्लिपकार्ट द्वारा ऑथराइज्ड इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। सुविधा निःशुल्क है। तो चलिए पहले डैश कैम को सॉफ्ट वायर या 12 वोल्ट सॉकेट मेथड से कनेक्ट करते हैं। ये एक सिंपल प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है, जिसमें इंस्टॉलेशन थोड़ा जल्दी होगा, बस गाड़ी का एक 12 वोल्ट सॉकेट ऑक्यूपाइड रहेगा। शुरुआत करिए फ्रंट डैश कैम से, जिसमें वायर को कनेक्ट करके और रूफ लाइनर के अंदर टक करते हुए ए पिलर तक लाएं। अब रुकिए, 2 इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। पहला, कि अगर आपकी गाड़ी में भी इस होंडा सिटी की तरह साइड कर्टन एयरबैग्स हैं, तो इस पैनल को ना खोलें।
और दूसरा वायर को पैनल के आगे से नहीं पर पैनल के पीछे वायर स्ट्रिपिंग के अंदर से राउट करते हुए नीचे ले जाएं और वायर को टक करने के लिए या ट्रिम को पुल करने के लिए इस ट्रिम पुलर टूल का इस्तेमाल करें, जो चांसेस है कि आपके डैश कैम किट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो। फाइनली वायर को ग्लव बॉक्स या फुटवेल के पीछे से 12 वोल्ट सॉकेट पर लाकर अडेप्टर का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर दें। फ्रंट डैश कैम कनेक्टेड, चलिए अब रियर डैश कैम को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले वायर को डैश कैम से कनेक्ट करिए। अब सेडान्स में जैसे इस होंडा सिटी में वायर को सी पिलर के ऊपर से लाकर नीचे ले जाएं, पर हैचबैक और एसयूवीज के केस में आप वायर को इस कॉन्डुइट के अंदर से ला सकते हैं। वायर खिंचने के चांसेस कम रहेंगे और इंस्टॉलेशन भी थोड़ा क्लीन लगेगा। और हाँ, फिर से अगर गाड़ी में कर्टन एयर बैग्स हैं तो वायर को नीचे से राउट करना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। फाइनली वायर को वेदर स्ट्रिपिंग के अंदर से पहले बी पिलर, फिर ए पिलर और फाइनली हेडलाइनर के अंदर से लाकर फ्रंट डैश कैम में कनेक्ट कर दें। और इसी के साथ हो गया आपका ड्यूअल चैनल डैश कैम सॉफ्ट वायरिंग द्वारा कनेक्ट। इजी। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, हार्ड वायरिंग, जिसमें डैश कैम डायरेक्टली गाड़ी के केबिन फ्यूज बॉक्स से पावर लेता है। और चिंता ना करें, सही तरीके से किया जाए तो हार्ड वायरिंग में गाड़ी की एक भी फैक्ट्री वायरिंग को छुआ भी नहीं जाता और डैश कैम के सारे फीचर्स साथ ही 24/7 पार्किंग सर्वेलेंस भी काम करता है। पर हार्ड वायरिंग करने से पहले आपको चाहिए ये जेन्युइन हार्ड वायरिंग किट, जो ज्यादातर डैश कैम्स के साथ इंक्लूडेड नहीं होता। इसे आपको अलग से खरीदना पड़ता है। प्राइस लगभग 2 से 2,500 रुपए। हार्डवेयर किट में ये मॉड्यूल होता है जो वोल्टेज प्रोटेक्शन, कट ऑफ जिससे खड़ी गाड़ी में बैटरी डाउन ना हो और पार्किंग मोड जैसे फंक्शंस को मैनेज करता है। एक और बात, हार्ड वायरिंग के केस में वायर को ड्राइवर साइड से लाना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में जैसे इस होंडा सिटी में भी केबिन फ्यूज बॉक्स ड्राइवर के साइड होता है। तो पहले स्टेप में वायर को विंडशील्ड पे लगे डैश कैम से कनेक्ट करें और ड्राइवर साइड ए पिलर तक लाकर डैशबोर्ड के साइड से केबिन फ्यूज बॉक्स में ले जाएं। अब इस क्रूशियल स्टेप में आपको मॉड्यूल से निकलते इन 3 वायर्स को एसीसी या एक्सेसरीज, वीसीसी या बैटरी और जीएनडी मतलब ग्राउंड, इन तीनों को केबिन फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट करना है इस फ्यूज टैप के द्वारा। ये फ्यूज टैप ओरिजिनल फ्यूज सर्किट से एक पैरेलल सर्किट बनाता है जो बदले में डैश कैम को पावर देता है। आपको किट में 3-4 तरह के कॉमन जैसे माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड फ्यूज टैप्स मिलेंगे। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से मैच करके ही फ्यूज टैप लगाइएगा। अब किस फ्यूज से कनेक्शन लेना है या कौन सा फ्यूज टैप कहां जाएगा, इसकी जानकारी आपको फ्यूज बॉक्स के पीछे बने या इस होंडा सिटी के केस में स्टीयरिंग के नीचे बने इस डायग्राम से मिल जाएगी। वरना फ्यूजेस की सही जानकारी का सबसे बेस्ट सोर्स है आपकी गाड़ी का ओनर्स मैनुअल। सही फ्यूज की लोकेशन डबल चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें। और ध्यान रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट फ्यूज जैसे एयरबैग्स, एबीएस, ईपीएस, ईसीयू, बीसीएम जैसे इंपॉर्टेंट फ्यूजेस को टैप ना करें। ये गाड़ी के बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इनको टैप बिल्कुल ना करें। अब वायर्स लगाने का भी एक सीक्वेंस है, जिसमें सबसे पहले जीएनडी या ग्राउंड कनेक्शन लगेगा। ग्राउंड वायर को आसपास किसी बेयर मेटल पॉइंट बोल्ट पे अच्छे से कस दें। ध्यान रहे, बेयर मेटल होना चाहिए, पेंटेड नहीं। फिर वीसीसी मतलब ये रेड वायर जो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, इसको आपको एक कांस्टेंट 12 वोल्ट सप्लाई जैसे हॉर्न, केबिन लाइट्स, हजार्ड लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम वाले फ्यूज से कनेक्ट करना है। और लास्ट में येलो एसीसी या एक्सेसरीज वायर, जो एक सिग्नल वायर है जो डैश कैम को इग्निशन के साथ ऑन और इग्निशन के साथ ऑफ कर देगा। इसको आपको एक ऐसे फ्यूज में लगाना है जो इग्निशन के साथ ऑन ऑफ होता रहेगा। ज्यादातर गाड़ियों में जैसे इस होंडा सिटी में भी एक डेडिकेटेड एक्सेसरीज पॉइंट है, जिसमें आप ये एक्सेसरीज सिग्नल वायर लगा सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों फ्यूज टैप अगल बगल मिल जाए और दोनों में से कोई एक कनेक्ट ना हो। इस केस में ओनर्स मैनुअल को दोबारा रेफर कर लें। मेरे सिचुएशन में वीसीसी पावर ले रहा है फ्यूज नंबर 36 से, जो है फ्रंट एक्सेसरी पावर सॉकेट, और एसीसी को सिग्नल चाहिए फ्यूज नंबर 37 से, जिसको वीसीसी ने ब्लॉक कर दिया है। इस केस में ओनर्स मैनुअल को रेफर करने के बाद फ्यूज नंबर 39 जो एक रिवर्स एक्सेसरी सर्किट है, इसको सेफली टैप किया जा सकता है। फाइनली सही फ्यूज ढूंढने के बाद ओरिजिनल फ्यूज को निकालें और उसे फ्यूज टैप पे लगा दें, जिसके बाद दोनों फ्यूज टैप्स को सही ओरिएंटेशन में फ्यूज बॉक्स से अच्छे से कनेक्ट कर दें। वायरिंग के फाइनल स्टेप में डैश कैम को ऑन करके दोनों फ्रंट और रियर को चेक कर ले और बची कुची वायरिंग को जिप टाई से बांध के क्लीन अप कर ले। और इसी के साथ आपने अपनी गाड़ी में एक ड्यूल चैनल डैश कैम को हार्डवायर कर लिया है। शाबाश। बाकी बचा डैश कैम का ऐप डाउनलोड करना, अकाउंट बनाना, डैश कैम के इनिशियल सेटअप, डेट, टाइम, लूप रिकॉर्डिंग, पार्किंग मोड। ये आप अपने डैश कैम के मॉडल के हिसाब से खुद ही सेट कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरी होंडा सिटी में लग गया है क्यूबो का ये 4K डैश कैम, और इसको लगाने का
टोटल खर्चा आया डैश कैम 14,000 रुपए, हार्ड वायरिंग किट 2,500 रुपए, 128 GB अल्ट्रा हाई स्पीड माइक्रो SD कार्ड 4,500 रुपए और मंडे को कुछ 1-1.5 घंटे की मेहनत, टोटल खर्चा लगभग 21,000 रुपए। पर क्योंकि हमने ये वीडियो प्रायोजित की है फ्लिपकार्ट के सौजन्य से, तो फ्लिपकार्ट ऑफर कर रहा है डैश कैम्स पे 10% ऑफ। कूपन कोड है FK-10। यहाँ आपको क्यूबो के अलावा रेड टाइगर, DD-PI, 70Mi और बोट जैसे कई पॉपुलर सिंगल चैनल, ड्यूल चैनल, ट्रिपल चैनल, ADAS इक्विप्ड कई तरह के डैश कैम्स मिलेंगे आपके बजट के हिसाब से। कूपन कोड FK-10 अवेल करने के लिए फ्लिपकार्ट का ऐप लॉन्च करें, अकाउंट सेक्शन पे जाएं, कूपन्स टैब क्लिक करें, ऐड कूपन पे क्लिक करें, कूपन कोड FK-10 एंटर करें और अपना फेवरेट डैश कैम डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद लें। तो भले ही आपकी गाड़ी हैचबैक हो, सेडान हो, SUV हो, बड़ी हो या छोटी, सड़क पर आपदा गाड़ी देख के नहीं आती। इसीलिए अप्रत्याशित परिस्थितियों से खुद को बचाएं और गाड़ी में डैश कैम आज ही लगाएं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू Cars 24।